दोस्तों नमस्कार। इंडिया अपडेट चैनल के खास कार्यक्रम हेल्थ कैप्सूल में एक बार फिर सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों पिछली बार हमने डॉक्टर प्रशांत राज गुप्ता जी से हमारे शरीर में फैल रहे कैंसर और उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं इस पर चर्चा की थी। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। हमारे पास आज एक बार फिर हेल्थ के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत राज गुप्ता जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब पिछली बार हम कैंसर पर बात कर रहे थे, थोड़ा आज हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए कैंसर, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो मल्टीफैक्टोरियल है तो उसका ट्रीटमेंट भी मल्टीफैक्टोरियल ही होगा। हमारे जो प्रेजेंट जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं अवेलेबल जो भी हैं, जो उसमें एक मॉडलिटी है जिसमें एलोपैथी है, जिसमें हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और ये सारे जो सर्जरीज हैं उन सब का यूज़ करके हम कैंसर के सेल्स को, कैंसर के एरिया को हटाने में मदद करते हैं। दूसरा जो है आयुर्वेदा, जिसमें हम पेशेंट की बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार उसमें क्या दोष, क्या धातुओं में शीर्णता या क्या बल में प्रॉब्लम, उसके हिसाब से उसके दवाइयों को बना के पंचकर्मा को करके हम प्लान करते हैं। होम्योपैथी जो कि पेशेंट की माइंड और बॉडी के सिम्टम्स को एनालिसिस करके वो डिज़ाइन करती है कि वो क्या चीज़ें हैं। ऐसी नेचुरोपैथी है। और इसके अलावा एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी जिसको एनर्जी मेडिसिन बोलते हैं, जिसमें एनर्जी को बेटर करने में वो क्या क्या मॉडलिटीज़ हैं वो सारे काम करती है। तो सबसे पहले ये समझना है कि एज अ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देखिए पेशेंट जो है वो अपने आप को ट्रीट करना चाहता है, वो अपने आप को हेल्दी चाहता है जी। कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन के अकेले ट्रीटमेंट की वजह से उसको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट, फिर रिलैप्स और वो सारी प्रॉब्लम को जूझना पड़ता है जी। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो है कि जिसमें हम आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, उन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनमें जो चीज़ें वो कॉन्फिडेंस की लैकिंग है कि चीज़ें किस प्रकार से जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए जी। ऐसी एनर्जी मेडिसिन। तो कहीं ना कहीं हमको इस पूरे ट्रीटमेंट को प्लान करने में इन सब ट्रीटमेंट क्वालिटी को यूज करना आना चाहिए। और एज ए इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल इन सब का जो मोटिव यही होना चाहिए कि कैसे हम पेशेंट की रिकवरी, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि वो अब काफ़ी हद तक ये तो समझ गए हैं कि कैंसर जो है वो हमें कब और कहाँ कैसे हो सकता है, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। उसको ये नहीं पता लगता है कि मेरे लिए बेटर ट्रीटमेंट क्या है। कैंसर अगर हो रहा है तो कहाँ मुझे रिलीफ मिल सकता है। वो रिलीफ चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है। तो एज ए डॉक्टर आप प्लीज़ हमारे दर्शकों की मदद करें और बताएं कि कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज़ आपको डालूंगा कि कोई भी ट्रीटमेंट मॉडलिटी, चाहे वो एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, कोई भी 100% अपने आप में सक्सेसफुल नहीं है और ना 100% फेलियर है। हर मॉडलिटी का अपना प्रोज है और अपने कॉन्स है। अब जैसे कि आप मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर का उत्पन्न कैसे, कि आपकी माइंड, आपकी जो फिजिकल बॉडी में माइंड का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होता है। फिर उसके साथ आपकी जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है, मतलब आपके माँ बाप की इनहेरिटेंस है, प्लस आपकी लाइफस्टाइल है, आपका खान पान है, आपकी जीवन शैली है, ये सारी चीज़ें मिलके आपको कैंसर प्रोड्यूस होता है। अब अगर मैं ट्रीटमेंट करता हूँ केवल सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे ही देखता हूँ बस, और सेल को मारने में ही टारगेट करता हूँ, जो मेरी कीमो करती है, रेडियो करती है और सर्जरी करती है, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि बीमारी केवल वहीं पे ही है, बीमारी और पूरे शरीर में नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने उस बीमारी को ट्रीट किया, लेकिन पता चलता है 6 महीने में पूरी बॉडी में फैल गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैंसर की जो बीमारी है जिस जगह पे दिख रही है, उसके अलावा उसका इम्पैक्ट कहीं और भी है। तो इसी वजह से मेरा मानना यह है कि कैंसर का ट्रीटमेंट केवल कीमो, केवल रेडियो, केवल सर्जरी पे नहीं डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ जो और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है उसका अगर समावेश अगर हो जाए प्रॉपरली, तो पेशेंट की जो रिकवरी है, पेशेंट के जो साइड इफेक्ट्स हैं, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको आप बेटर कर सकते हैं और उसके जो रिलैप्स होते हैं उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसको मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। एक पेशेंट की एक जर्नी होती है, मतलब देयर इज अ जर्नी फ्रॉम ए से बी तक। अब ए से बी तक एक फेज होता है कि भाई मेरे को एक गांठ है, बड़ी गांठ है,
आपने उसकी सर्जरी करा के आपने अपने आप को रिलीव कर दिया। लेकिन सर्जरी कराने से पहले आपने क्या किया, आपने कुछ आयुर्वेदा लेके, होम्योपैथी लेके अपने इम्यून सिस्टम को बेटर किया, डाइट प्लान की, अपनी कुछ चीज़ों को ठीक किया, प्लस माइंड बॉडी हीलिंग के साथ अपने स्ट्रेस को कम किया। फिर आपने अपनी एक सर्जरी प्लान करी, जिसमें मैंने एक चीज़ ऐड करी है, जिसमें मैं ऐड करता हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर आप उन डेट को यूज़ कर लेते हैं जिसमें आप सर्जरी अगर करते हैं, तो मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है कि पेशेंट की जो रिकवरी है पोस्ट सर्जिकल वो बेटर हो जाती है, जिसमें आपकी प्लैनेट एनर्जीज भी काम करती है आपकी रिकवरी में। तो मेरा कंसर्न बस इतना ही है कि आपने इन सब चीज़ों को अगर यूज़ कर लिया और आपकी सर्जरी हो जाती है तो आपकी रिकवरी बेटर हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी बात, पोस्ट सर्जरी के बाद जो कीमो चलती है, रेडियो चलती है, उसके साथ साथ अगर उसकी डाइट, उसकी आयुर्वेदा, उसकी होम्योपैथी और उसके जो खान पान और जीवन शैली और उसकी माइंड बॉडी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, उन सब चीज़ों को अगर ऐड ऑन कर दिया जाए, प्लस उसके खाने की टाइमिंग, सोने की, क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ खानी, एज पर आयुर्वेदा, नॉट एज पर एलोपैथी। आयुर्वेदा इसलिए क्योंकि आयुर्वेदा खाने को कस्टमाइज करती है। ये नहीं कहती है कि आपके प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, ये कहती है कि कौन सा खाना आप पचा पाएंगे, कौन से खाने को पचा के आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, रेदर वो कितना भी न्यूट्रिटिव हो, लेकिन आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो वो न्यूट्रिटिव है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेकार है। तो इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करें। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी जो माहिर है इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट में डॉक्टर, उसके गाइडेंस में ही ये किया जा सकता है। मतलब मैं आपको कहूँ कि एक पेशेंट जो है अपने लेवल पे सारी चीज डिसाइड कर ले कि उसे कब क्या करना है, वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए डॉक्टर साहब कई बार ऐसा आया है सामने कि डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया ऐसा आयुर्वेद की दवाई ले लो, उसने शुरू कर दी, आयुर्वेद से उसको आराम आना शुरू हुआ, लेकिन उसमें उसको लगा 3-4 महीने लग गए, वो धीरे धीरे वहां से छोड़ता है, फिर कहीं एलोपैथिक में चला जाता है। सर, अब पेशेंट तुरंत इलाज के चक्कर में एक सही ट्रीटमेंट को समझ नहीं पा रहा है, ऐसा हो रहा है। सर एक्चुअली है क्या, हमारी गलती ये है कि सिस्टम ऐसे क्रिएट होने चाहिए जहाँ पे हर ट्रीटमेंट मॉडलिटी का डॉक्टर वहाँ पे बैठे, पेशेंट की हिस्ट्री और पेशेंट का सिस्टम पूरा एनालिसिस हो और उसके हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हो। हम क्या इस समय गलती कर रहे हैं कि पेशेंट खुद डिसाइड कर रहा है कि उसे कब किसके पास जाना है। बिल्कुल, कभी उसके दिमाग में होता है कि मेरे को एलोपैथी से फायदा नहीं हो रहा तो आयुर्वेद के पास चला गया, कभी आयुर्वेद से फायदा नहीं हुआ तो होम्योपैथ के पास चला गया। इसमें कंफ्यूजन में क्या है, उसका वो जो टाइम फ्रेम है, वो जो क्रूशियल टाइम है जब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो खराब हो जाता है और अल्टीमेटली उसको फिर एक पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में चला जाता है। तो मेरा अंत में बस टारगेट यही आपको समझाने का है और मोटिव भी यही है। इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट ही एक ऐसा मोटिव है, ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आप एक कैंसर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ केयर और जो सिम्टम्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इवन जो कैंसर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैंसर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैंसर से होने वाले पेन, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, उसकी जो सीवियरिटी को आप कम कर सकते हैं, उसके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं। वो कम से कम 1-2 साल की जो ज़िंदगी जी रहा है स्टेज 4 के बाद, उसकी क्वालिटी को आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है अगर आप कैंसर पेशेंट की इस केयर को भी काम कर सकते हैं, जिसको हम इंटीग्रेटिव पैलिएटिव केयर बोलते हैं, जिसमें हम उन सारे मॉडलिटीज़ को यूज़ करके पेशेंट की जो एंड ऑफ लाइफ है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी बेटर करते हैं। मैं तो आपको यही बोलूँगा, एंड ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट से पहले अगर हम आ जाएं कि पेशेंट बीमारी ना हो, पेशेंट उस समय अपने आप को जागरूक करे जब उसको ये फील होने लग जाए कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, मुझको भूख कम लग रही है, मुझको वो नींद अच्छी नहीं आ रही, मुझका स्टेमिना कमजोर होता जा रहा है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज अ पेशेंट, एज अ इंडिविजुअल, मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये ऐसे ही है, नॉर्मल है। लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेद का प्रिंसिपल कहता है कि जब आपको ये फील होने लग जाए कि मैं अपने एनर्जी, मेरी स्टेमिना, मेरी जो खाने की भूख, मेरी जो फिजिकल एक्टिविटी करने की, मेरा यूरिन, मेरा स्टूल का जो सिस्टम है वो ख़राब होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे शरीर में वो सब तत्व पैदा हो रहे हैं जो आगे चल के या तो कैंसर या ऑर्गन फेलियर या ब्रेन स्ट्रोक किसी भी कारण में ले जा सकते हैं। तो अगर मैं उसी मोमेंट ऑफ टाइम में अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी फूड हैबिट्स को और बेसिक प्रिवेंटिव आयुर्वेदा, प्रिवेंटिव होम्योपैथी अगर मैं कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इस चक्रव्यूह से निकल जाता हूं जो कि एक तरीके से इकोनॉमिकली, क्वालिटी और पूरे सोशल, पूरे मेडिकल सिस्टम के लिए घातक है। और अगर इस तरीके की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम क्रिएट कर देते हैं तो लोगों की जो कैंसर की जो प्रपोर्शन है, इंसिडेंस है, वो कम हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, वो अपने जीवन में अपनाएंगे भी
और इस भयंकर बीमारी से बचेंगे भी। दोस्तों, अगली बार फिर एक खास विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।